कीट प्रबंधन, थोड़ा वहीं बैठ के करेंगे बात कीट प्रबंधन में। आप कहाँ रह गए थे? मैं पीछे रह गया, पूछते पूछते आ गया। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं। उनको फोन पे बोली 4% कम हो लेमन ग्रास उसमें भी। अजी अपने आप जाके बनवाऊंगे भाई। नहीं नहीं क्योंकि 4% ये अच्छा अच्छा करिए। नहीं नहीं अच्छा अच्छा सारे बैक्टीरिया मार देंगे। ये लेमन ग्रास ही है ये। जी हाँ जी हाँ, पत्ता तोड़ के माथे पर, अगर सिर में दर्द हो माथे पर कट लो, खत्म कर दे। चाप के देखो तो उल्टी बंद कर दे, चाप लो उठा के। फिर तो जी धान के डोले पे लगा दो, मच्छर वैसे नहीं आओगे। अगर अपनी खाट की जड़ में लगा लो गमले में तो मच्छर नहीं आएगा। वो जो बीमारी है ना, ऑल आउट लगाओ, फलानी लगाओ, वो कर लो, तो उसके उसमें वो नहीं आनेगा। नहीं सर, एटलीस्ट मुंबई के मच्छर तो इससे प्रूफ हो चुके हैं। अच्छा इससे होगा। हाँ बहुत सौ को तो बीड़ी में नशा हो जा, और बहुत सौ को बोतल तो नहीं होता। वो तो कैपेसिटी है। क्योंकि ये सुन के हम लोगों ने घर पे लगा रखे थोड़े। अच्छा। बट कोई मतलब अब असर कम हो गया। नहीं बहुत से तो हमारे परिवार में अगर बीड़ी का धुआं उसकी डब्बू को फूंक मार दी तो वो गिर पड़े हैं। और ऐसे भी हैं जो दो बोतल पी के खांसे हैं। ऐसे भी हैं। तो यो के चारों तरफ लगा रखा, लेकिन मच्छर फिर भी आता है थोड़ा। अच्छा थोड़ा बहुत आता है, उससे असर कम हो जाता है उसको। चलो खैर, जैसे वो है। एक तो है रोग प्रबंधन, उसका भी विषय वहीं आएगा। एक है कीट प्रबंधन, लेकिन आप जब यहाँ आए गए तो कीट पे भी थोड़ी चर्चा। दो प्रकार के कीट हैं, एक मांसाहारी कीट, एक शाकाहारी कीट। जैसे दो प्रकार के पशु पक्षी हैं, पशु एक मांसाहारी है, एक शाकाहारी है। मांसाहारी पशु कभी भी मांसाहारी पशु को नहीं खाता। शेर कभी शेर को, भेड़िए को, चित्ते को, कुत्ते को इन्हें नहीं खाने का। इसे चाहे शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि वो शाकाहारी है। इसे बकरी, हिरण, गाय, बैल, खरगोश को छोड़ दे, लेकिन इसे में चाहिए शुद्ध शाकाहारी। इसी तरह ही कीट भी दो प्रकार के, मांसाहारी कीट और शाकाहारी कीट। मांसाहारी कीट को शाकाहारी कीट चाहिए और शाकाहारी कीट को फसल चाहिए। अब ये जो शाकाहारी है ये बहुत संवेदनशील हो। जैसे आप शाकाहारी हैं, आपके भोजन के अगर मिट्टी तेल की एक बूंद गिर दें तो आप उसे मुंह में दे के एक्सेप्ट नहीं करने के। सबसे पहले तो नाक आपको जवाब दे देगा, कहने इसे नहीं लेना। पर नाक का अवहेलना करके तुमने मुंह में गिर लिया तो फिर जीभ नहीं बर्दाश्त करने की, वो भीतर नहीं जाने देने की, तो बाहर ही आवेगा वो। तो इसी तरह ही जिस वनस्पति पे कीट नहीं लगता, अपने खेत में, जंगल में या उसमें वातावरण में देखो किस किस वनस्पति पे कीट नहीं लगता। जामुन के पत्तों पे लगे क्या? नहीं जी। नीम के पत्तों पे नहीं। भांग पे नहीं। धतूरे पे, तंबाकू पे, लहसुन की गोली, प्याज, तो जितने भी आपको नजर आते हो सबको सड़ा लो गौमूत्र में और खेत पे छिड़क दो, तो वो कीट मरने का तो है नहीं, तो वो खाने का नहीं। कभी इस पे बैठेगा, कभी उस पे बैठेगा, तो वो खाने का नहीं। अजीब उसे दिखेगा कि नहीं ये तो पता नहीं क्या बो रखा है इन्होंने, तो वो फिर 5-4 फेरी तो करेगा, फिर छोड़ के चलेगा। लेकिन उसका कारण क्या है? वो जो मित्र कीट है, मित्र कीट डेवलप हो जाएगा हमारे खेत में। अब मित्र कीट भी और शाकाहारी कीट भी दोनों हमारे खेत में बैठे। एक तो फसल खाने खातर आया, एक आया उस कीट को खाने खातर यहाँ होगा, दोनों वहीं बैठे। तो जो शाकाहारी कीट है वो हो डरपोक, संवेदनशील। तो शाकाहारी अपने रहने के लिए बिल, घोंसला छुप के अंडे देवे, उसे भय हो। और जो मांसाहारी हो उसे भय नहीं होता, वो ना बिल बनावे ना घोंसला बनावे, वो जहाँ है, जहाँ उसकी जीमाई वहीं अंडे दे दे, वो उसके बच्चों को कोई नहीं छेड़ता। तो उसकी तो 3 पीढ़ी हमारे खेत में, बच्चे भी, अंडे भी, बड़े भी, बूढ़े भी मांसाहारी के। और इसकी जो है, इसकी नर्सरी तैयार हो रही डोल पे, छोटी छोटी दूब घास के नीचे, कहीं झाड़ झंकाड़ के नीचे। ये खुले में नहीं अंडे देता, कहीं ना कहीं वो अपना घर बनावे, कॉलोनी बनावे है,
और उसमें अंडे देगा, वह खाने के लिए आया है हमारे खेत में। तो हमने जो स्प्रे करा कीटनाशक का, तो इसमें जो मांसाहारी कीट है वो उसकी तो 3 पीढ़ी मार दी हमने, अंडे भी मार दिए, बच्चे भी मार दिए, बड़े भी बुढ़े भी। इसकी 1 पीढ़ी मरी शाकाहारी की, जो खाने आई है। जो खाने आएगी। वो दूसरी पीढ़ी उसकी नर्सरी अलग तैयार हो रही है। 8 दिन बाद वह फिर आ रही। अब जब 8 दिन बाद फिर आ रही तो हमारा रूटीन बन गया स्प्रे करने का, क्योंकि हम तो सोचते हैं यार परसों तरसों तो करा था, ये फिर कीट आ गए, हट के फिर आ गए, तो हम निरंतरता पे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना, हमें कीटनाशक ना करके कीट रोधक दवाई का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा डेवलप जो हो जाएगा वहाँ, एक तो मित्र कीट हो जाएगा जिसे हम मांसाहारी कीट कहें, तो इससे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो वो है क्या नाम, ट्रैप हैं, जो अट्रैक्ट हो कीट, कुछ पीले पे हो, पीले फूलों पे, कुछ लाल पे, कुछ हरे पे, कुछ बैंगनी पे। तो अगर हम इन बड़े ये फ्लैक्सी बना दें, जैसे फ्लैक्सी हो 2-2 फुट की फ्लैक्सी और फसल से 1 फुट ऊपर प्लास्टिक के, ऐसे कपड़े की भी आवे, सब पीली सी ऐसी भी आवे। अगर ऐसी फ्लैक्सी अपने घर पे लगाओगे और उस पर ग्रीस लगा दो, तो मच्छर जो आदमी का काटने वाले मच्छर हैं सारे इस पर काले पे बैठेंगे और वहीं चिपक जाएंगे। फसलों पे आने वाले मच्छर पीले नीले हरे ट्रैप पे बैठेंगे। तो एक बार ये तो एक तो गम आवे, जो गम जो इसके वो लग रही है, स्ट्रेप लग रही है या ग्रीस लगा दो, तो उस पर छोटे छोटे मच्छर बैठने शुरू हो जाएंगे और वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, वो कंट्रोल करेंगे। तो एक ट्रैप कितने दिन तक काम करता है? यो इसका तो करे 4 महीने तक। अगर बरसात ना हो या कोई वो ना हो, फिर धूल धक्कड़ सी भी, तो फिर उसे कपड़े से पूंछा, फिर ग्रीस लगा दिया, ट्रैप तो वही रहेगा, तो ग्रीस लगा दो उसमें, तो बहुत कुछ कंट्रोल हो जाए। सरसों में जरूरत पड़ती है जिनकी, सरसों में ऐसा लगता है सरसों। अड़सा लगे वो, हाँ, हाँ, तो उसमें तो गोमूत्र, सामान्य गोमूत्र भी काम कर दे उसमें, खाली गोमूत्र खाली गोमूत्र ही कर दो 4% का, उससे भी मर जाओ, वो कोई खास 4% यानी 100 लीटर में 4 लीटर। 4 लीटर। अब ये है अंजीर, ये अंजीर का पेड़ 1 साल में फल देते हैं। इसका भाव 700 रुपये किलो से 1400 रुपये किलो तक का भाव है अंजीर का। इसके पीछे किसान इसे नहीं लगाता। तो हमें अनेक प्रकार की वनस्पति किसान के यहाँ हो सके हैं। जो हमें आदत पड़ गई गन्ना, धान, गेहूँ, आम, जो कल मैं बात बताई थी आम की, जिस तरह से फसली है गन्ने में, गेहूँ में, इसमें इसी तरह से फसली बाग के साथ भी है। ये जो इमली का पेड़ है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ये किस्म से जिस तरह हर एक आदमी जैसा कहते हैं, लगाए जी मैंने 2 पेड़ लगाए। लगाए, हाँ। जैसे लौकी कहते हैं, लौकी और एक खरबूजा, तो एक मेल एक फीमेल, नाम तो ही पता लग जा। लौकी को क्या कहोगे, फीमेल ही कहोगे। अब आम को क्या कहोगे, और इमली को तो मेल और फीमेल का हर जगह एक कॉम्बिनेशन है। तो इमली, आम के बाग में इमली होगी तो उत्पादन बढ़े, कुछ कीट को भी वो अपने ऊपर ले ले, यानी कि आपदा अपने ऊपर ले ज़्यादातर वह। तो ऐसे कुछ इस तरह की हमें सोचना चाहिए। और किस चीज़ के बाद ये है, इसमें बहुत छिद्दा लगाया था हमने, वो तो लेंस लगा रखा, छिद्दा लगाया था। तो आम के पेड़ हैं इसमें, अनार है, अमरूद है और अंजीर है, सहतूत के पेड़ हैं, जामुन है। तो हम कम से कम इतने पेड़ जो मौसमी कोई आवे तो खाने को मिले किसान के खेत में, या इस तरह के सभी फल के पेड़ होने चाहिए। ये वैरायटी तो पता नहीं, पर रामदेव जी की उसकी नर्सरी में लाया था एक बार लड़का, ये तो लगा दिया था। यहाँ बहुत बड़ा पेड़ था, यो इतना बड़ा था जैसा इसका आंवले का। तो यो यहाँ में लगा 3 सेड यहाँ पूरे भारत के 3 बार पूरे भारत के किसान, सरकारी और अर्ध सरकारी और असरकारी, सबकी कई बार गोष्ठी हो ली यहाँ। एक उन्नत भारत अभियान सरकार ने चलाया था, उसमें संघ के लोग भी थे। तो उन्नत भारत अभियान में 6 आयाम थे, उसमें कृषि भी था, मैं उसका एक्सपर्टीज भी था। तो हमारे यहाँ जो कृषि है, हमारा जो मॉडल है, ये एक अलग प्रकार का है।
जैसे हमारे पास 4 गायें हैं, अब घर पे गायें हैं 4, तो गायों के 2 प्रोडक्ट हैं, गोबर और गोमूत्र। गोबर गोमूत्र और दूसरा दूध। दूध हमने इस्तेमाल कर लिया, गोबर गिर दिया गोबर गैस में। अब गोबर गैस के भी 2 प्रोडक्ट हैं, एक है गैस, एक स्लरी। स्लरी ला कर गिर दी इस गड्ढे में। अब इसके भी 2 प्रोडक्ट हैं, एक है गेहूँ गन्ना धान, दूसरा है भुस्सा पुराली गोला। तो खेत का सेकंड प्रोडक्ट गाय का भोजन है, गाय का सेकंड प्रोडक्ट गोबर गैस का भोजन है, और गोबर गैस का सेकंड प्रोडक्ट खेत का भोजन है। एक साइकिल है, इसकी साज सज्जा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसमें तो गुड़ बेसन मिलाते रहो, और वो साइकिल अगर हम चलाते रहे तो हमारी निरंतरता कार्बन बढ़ने की निरंतरता बनी रहेगी, और जितना कार्बन बनेगा उतनी हमें नाइट्रोजन मिलेगी, धरती की उर्वरकता बढ़ेगी। अब किसी कहना था कि यो जाइम गिर दो, वो जाइम गिर दो, वो जाइम गिर दो, उसमें आदमी चकरा जा, फिर प्रयोग करने शुरू कर दे, यो गिर के दे, वो दे गिर के दे, तो हमारे के तो इसमें चौपट भी हो जाएगा। हमने झेल लिया यो, क्योंकि हमें पता था अकबर जी किस कारण तो यार, लेकिन बाजे फिर अगर एक बार झटका लग जाए ना आदमी, दोबारा उस तरफ फिर पीछे हट जाएगा, वो करेगा नहीं। तीसरा, ये जो हमारा ट्यूबवेल है, इसे भी देखने के लिए आए थे लोग, वैज्ञानिक भी थे। जिस समय हमने यहाँ ट्यूबवेल लगाया था, हमारे यहाँ वाटर लेवल 60 फुट का था, 55 और 60 के बीच में, 2007 में। यहाँ सबसे ऊंचाई पे वो खेत है, तुमने देखा होगा सीढ़ी नुमा है तले को, सबसे ऊंचाई पे खेत है वो। तो उस समय था, ये खेती हमने 2007 में स्टार्ट करी थी। तो इस खेती के कारण वाटर लेवल बढ़ना शुरू हुआ 60 फुट से। तो नीचे जो 3 इंची पाइप है बोरिंग का, तो फिर जो बढ़ा 3 इंची आ गया था, तो यो टकराने लगा सामने वाले होद में, लंबी फेंके है। तो हमने आगे वो 4 इंची करा, फिर वो तो 2 साल बाद वो 4 इंची भी टकराने लगा। फिर हमने 5 इंची लगाया आगे, 10 फुट का टुकड़ा, इससे आगे 5 इंची है। अब वो 5 इंची भी टकरावे, हमने आगे फिर 6 इंची की उस पर वो देखा होगा। फिर आधा पानी हम नीचे ले गए, अंडरग्राउंड पाइपलाइन ले गए हम, 3 जगह इसका पानी डिवाइड करके तब चला मैं। यानी इसका पानी इतना हो रहा, अब यो पानी, क्योंकि पानी जहर का काम करे इस खेती में, सबसे नुकसान पानी दे रहा। अगर पानी संतुलित है, बिल्कुल नमी सी है, तो फसल अच्छी हो, नहीं तो पानी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। ये इसमें दूसरा पाइप जो किसका है? ये अंडरग्राउंड ले गए पाइप दूसरा, अलग पानी। दूसरे खेतों में? हाँ वहाँ, मतलब यहीं से और वहाँ जो गन्ना है ना, वो सब यहीं से जावे पानी नीचे डाल।